बस ला 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 शोर मचाते रहे कि हम पे जुल्म हो गया, हम ही विक्टिम है, बाकी सारे हमारे मुखालिफ। नेदरलैंड्स में वो बंदा गिर्ट विल्डर्स जो फार राइट का पॉलिटिशियन था, जिसको उसके अपने मुल्क के लोग मुंह नहीं लगाते थे, खंजीर के ऊपर पेशाब कर रहा है वो, और कह रहा है कि ओ काफरों तुम खंजीर खाते हो, ये देखो। लोंडियां हैं, 4-4 बीवियां हैं, बीवियों की पिटाइयां हैं, होमोसेक्सुअल्स को ऊंची जगहों से नीचे फेंकना है। भाई हमें हमारे कान में बचपन में जान दे दी, हमें नहीं पता था, अब नहीं मानते अब इस बात को। क्या तकलीफ है आपको? नहीं, सरतन से जुदा। इंजीनियर मिर्जा कहते हैं एक ते गरीब तो बदतमीज, दाढ़ियां रंग के वो पैणियां पैणियां हलवे मांडे खा खा के लोग गोरे बेचारे गरीब से मासूम से वो सिविलाइज हो चुके हैं। इनका भी अंदर से जो ख्वाब है ना वो यही है, यार इस्लाम है तो सही, गोरे को इस्लाम की रोशनी से माला माल करना। वो काफी अरसे से हम जैसे लोग जो मुसलमान खानदान से ही आए हैं या मुसलमान कम्युनिटी से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है, हम ये मुसलमानों को समझाते चले आ रहे हैं कि 21वीं सदी में आपके जो पुराने रवैये हैं दूसरी कौमों की तरफ, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो या इवन यहूदी हो, यहूदियों के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बात सुनने के लिए तैयार। आपको अपने गिरेबान के अंदर भी झांकना होगा, आपको देखना होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सारी बुराइयां दूसरी कौमों में हो और आपके अंदर कोई बुराई ना हो। बस आप हमेशा कानों में उंगलियां ठोंस के बस ला 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 शोर मचाते रहे कि हम पे जुल्म हो गया, हम ही विक्टिम है, बाकी सारे हमारे मुखालिफ। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है, इससे आपके जो एटीट्यूड्स हैं उसका पता चलता है कि काफरों की तरफ आपके एटीट्यूड्स क्या है। हम बड़े अरसे से ये कहते रहे कि इंडिया में जी देखो जी बीजेपी आ गई, शिद्दत पसंद हिंदू आ गए। हमें इंडिया में सेकुलरिज्म बहुत पसंद है, लेकिन पाकिस्तान में जिससे मुंह उठा के पूछे वो कहता है यहाँ पे पीयू के सर्वे के मुताबिक 90% पाकिस्तानी कहते हैं कि यहाँ पे शरीयत आनी चाहिए, इस्लामी निजाम आना चाहिए। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में इनको सेकुलरिज्म बड़ा पसंद है, वो तब तक जब तक इनका जो नंबर है वहां पे की पॉपुलेशन के ऊपर हावी ना हो जाए। तो यही कहानी पूरी दुनिया में हमने देखी, और मुसलमान हैं कि अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है, अपने अंदर खामियां क्या है उसके लिए देखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। जो इनलाइटेंड मुआशरे थे, यूरोपियन मुआशरे, जिन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए कि हर तरह की कौम के लोग हमारे अंदर आके रह सकते हैं, उन्होंने टॉलरेंस दिखाई। लेकिन वहां पर भी एक कौम है जिसने उनकी सड़कें बंद करते हैं, उनके गले काटते हैं, उनके मुजाहरे करते हैं। उनकी जो अभी ये हमास और इसराइल की जो जंग चल रही है, वहां पर इतने मुजाहरे करके, पीसफुल मुजाहरे नहीं, उनके स्टैच्यूज, उनके वॉर मेमोरियल, हर चीज की धज्जियां उड़ा दी, और वहां पे वो डर गए और उनकी आंखें अब बड़ी तेजी से खुल रही हैं। नेदरलैंड्स में वो बंदा गिर्ट विल्डर्स जो फार राइट का पॉलिटिशियन था, जिसको उसके अपने मुल्क के लोग मुंह नहीं लगाते थे, उसको सबसे ज्यादा वोट पड़ गया उसकी तारीख में। कभी फार राइट को इतना वोट नहीं पड़ा। इटली में अब जॉर्जिया मेलोनी जो उधर की थोड़ी राइट विंग की है, फार राइट की नहीं है, उसको कहते हैं फाशिस्ट है वो, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। मुसलिनी के बाद सबसे बड़ी फैशिस्ट आ गई, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो यूरोपियन वैल्यूज के ऊपर यकीन रखते हैं, उनका किसी और मुल्क से पंगा ही नहीं है। हिंदू जाते हैं, चाइनीज जाते हैं, वियतनामीज जाते हैं, उनका किसी से पंगा नहीं है। दो कौम है, एक जो अफ्रीका से स्याफाम लोग आते हैं, क्योंकि वो जंगों से कटे कुटे आते हैं, तो उनकी वजह से तशद्दुद बड़ा फैल गया, उनकी गलियों में तशद्दुद हो रहा है, उनकी औरतों के हो रहे हैं। और दूसरे मुसलमान जिनको शरीयत का, जहाद का बड़ा शौक है। तो अब देखें कि अब गिर्ट विल्डर्स तो इस्लाम के खिलाफ बोलता ही था, और मुझे उसमें कोई बात गलत नजर नहीं आती। जो वो बातें बताता है इस्लाम एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी, ये सही बात है। या अब आप लाख कहते रहे कि हम अपने रवैये से लोगों को मुतासिर करते हैं, ये आप मुतासिर करते हैं, उनकी सड़कें बंद करते हैं, वहां पे नमाजें पढ़ते हैं, अजानें देते हैं, शोर मचाते हैं, उनके वहां पे वॉर मेमोरियल्स की धज्जियां उड़ा देते हैं, उनके कल्चर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। अभी एक वीडियो आई है नेदरलैंड में, खंजीर के ऊपर पेशाब कर रहा है वो, और कह रहा है कि ओ काफरों तुम खंजीर खाते हो, ये देखो। इस तरह के रवैये, मैं नहीं कह रहा सारे मुसलमान ऐसे हैं, लेकिन मुसलमान इस तरह के लोगों के ऊपर आंखें बंद, जो मॉडरेट मुसलमान है। वो किसी ने सही कहा था कि मॉडरेट मुसलमान घास है जिसके अंदर रेडिकल मुसलमान जो है, जो सांप है, वो छुपता है। अब देखें जॉर्जिया मेलोनी ने, गिर्ट विल्डर्स तो इस तरह की जबान इस्तेमाल करता ही था, अब जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा है सुनिए जरा। Che ci sia un problema di compatibilitा tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura। यही बात हम आपको बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं, जो वैल्यूज हैं, जो इकदार हैं इस्लाम के, वो मगरबी इकदार से नहीं मिलते। ठीक है, आपने कहना है कि आपके इकदार बड़े अच्छे हैं, हाथ काटना, टोपी वाले बुरके पहनाना, लड़कियों को लड़कों के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना पढ़ने देना, हमारे बड़े जबरदस्त इकदार हैं, वो इकदार बड़े और मगरिब के इकदार बड़े गंदे हैं। अल्लामा इकबाल के जमाने से सुन रहे हैं कि आज उधर फैमिली निजाम तबाह हो गया, बड़ा बर्बाद हो गया। यही हम पाकिस्तान में भी सुनते हैं। पाकिस्तान में कब आपका असल इस्लाम आ गया जिससे आपको खुशी हुई? आज तालिबान वहां पे आ जाए, आपको छितर मार के आपको टोपी वाले बुरके पहनाए, फिर आपकी चीखें निकलेंगी। तो ड्रामेबाजियां, वो तो यूटोपिया का एक ड्रीम बेचा हुआ है, वो कभी खत्म ही नहीं होता। सुनिए, अब वो भी यही बात कर रही है कि जो इकदार है इस्लामी, वो मगरबी इकदार के साथ कंपेटेबल नहीं है। यानी ये दो कौमी नजरिया वो बता रही है कि ये साथ साथ हम चल ही नहीं सकते। चाहे हम इस सांप को जितना मर्जी दूध पिला दें, इन्होंने हमें काट
काटना ही काटना। tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica। अभी भी उसने थोड़ी सी पॉलिटिकली करेक्ट जबान इस्तेमाल की, शायद कोई सर्टेन इंटरप्रिटेशन है जो मॉडरेट मुसलमान कहते हैं नहीं नहीं हमारी ये तालिबान दाइश वाली इंटरप्रिटेशन नहीं है, हमारे में तो जी प्यार मोहब्बत, माँ बाप का एहतराम और एक बीवी और प्यारी प्यारी बातें करना, नेबर का ख्याल रखना वगैरह वगैरह, वो है हमारा असल इस्लाम। हालांकि ऐसा नहीं है। जो लोग इस्लाम को सही तरीके से पढ़ते हैं, ये जितने मॉडरेट मुसलमान को इस्लाम का कख नहीं पता। लौंडियां हैं, 4-4 बीवियां हैं, बीवियों की पिटाइयां हैं, होमोसेक्सुअल्स को ऊंची जगहों से नीचे फेंकना है, जो मुर्तदीन है उनकी गर्दनें काटना है, ये है असल इस्लाम। लेकिन मॉडरेट मुसलमान ड्रामेबाजी करते हैं, जहालत में ड्रामेबाजी करते हैं। तो अब दुनिया की आंखें खुल रही हैं। I diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dalla अब वो ये भी कह रही है कि इटली के अंदर जो इस्लाम की मस्जिदें और ये सारी चीजें, वहां पे फंडिंग कहाँ से आती है? सऊदी अरब से। तभी आप लोग ये शिकायत, ये मैं पाकिस्तानी मुसलमान को एक डिस्काउंट दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी मुसलमानों की भी ये शिकायत है कि ये सऊदी अरब से जो मदरसों में पैसा आया उसकी वजह से शिद्दत पसंदी आई। चले मान लिया, यानी सलफी वहाबी जो वर्जन ऑफ इस्लाम है वो आया। अब यही इस्लाम गोरे के पास भी आपने भेजा। अब गोरे को तो नहीं पता कि ये जी सूफी इस्लाम क्या है, तो जी सुन्नी थोड़ा हल्का फुल्का पाकिस्तानियों का ढीला ढाला इस्लाम क्या है, उनको तो नहीं पता इस बात का। वो तो यही देखेंगे जो आपके टीएलपी वाले करते हैं कि गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और वही तरह का इस्लाम, उसी तरह की शिद्दत पसंदी वाला इस्लाम गोरे के पास किसने दिया? सऊदी अरब ने भेजा। तो वो तो वही देखेंगे जो मुसलमानों की हरकतें हैं, शरिया फॉर यूके के नारे लगाते हैं इंग्लैंड के अंदर, तो उन्हें तो वही इस्लाम नजर आएगा। आप लाख पीटते रहे, हालांकि पीटते भी नहीं है, आप चुप करके उधर मुंह कर लेते हैं। अब वो यही कह रही सऊदी अरब से पैसा आता है। Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia, e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità। अब ये उधर की प्राइम मिनिस्टर कह रही है कि शरिया का मतलब ये है कि अगर कोई बगैर शादी करता है तो उसके लिए भी सजाए मौत है। अगर कोई मुर्तद बनता है मेरी तरह का बंदा, अब भाई हमें हमारे कान में बचपन में अज़ान दे दी, हमें नहीं पता था, अब नहीं मानते अब इस बात को, क्या तकलीफ है आपको? नहीं, सरतन से जुदा। उसी तरह जो होमोसेक्सुअल, जो पैदा ही होमोसेक्सुअल होते हैं, उसकी भी सजा सरतन से जुदा, बल्कि ऊंची छत से नीचे फेंकना। Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa che è molto distante dai valori della nostra civiltà। और वो ये कह रही है कि ये हमारी इकदार के खिलाफ है। तू अभी इसे फिर पॉलिटिकली करेक्ट इस्तेमाल की है। गिर्ट विल्डर्स तो बिल्कुल ही फाड़ फूड़ के फेंक देता ना, वो तो आपकी चड्डी उतार के रख देता। वो कह रही है कि ठीक है ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन हमने ये जो इकदार है, ये जो वैल्यूज हैं, क्योंकि दाढ़ियों वाले तो वहां पे भी जाके कहते हैं शरीयत आएगी, यूके में आएगी, इटली में भी कोलोसियम के सामने जाके नमाजें पढ़ते हैं पूरी पूरी बंद करके, उनकी गलियां इतनी ऊपर से भैड़ियां शक्लां, एक तो इंजीनियर मिर्जा कहते हैं एक तो गरीब तो बदतमीज, इतनी गंदी हरकतें। इनको चाहिए कि अपनी हरकतों से ही कम से कम, एक तो इनकी चले आइडियोलॉजी जो है वो तो हमें पता है कि कितनी भद्दी है, लेकिन कम से कम अपने जो अपीयरेंस है उसी को बेहतर कर लें। दाढ़ियां रंग के, वो पैड़ियां हलवे मांडे खा खा के, लोग गोरे बेचारे गरीब से मासूम से वो सिविलाइज हो चुके हैं, उनके सामने पैंटें ऊंची टुंग के धोती पा के फिर रहे होते हैं, और इसी तरह वो डर जाते हैं बेचारे। और ऊपर से हरकतें इनकी, छुरियां मार देनी, सरतन से जुदा कर देना, होमोसेक्सुअल्स को के पीछे पड़ जाना। तो ये मुसलमानों की, अगर आपने ये कहना कि असल नहीं ये हमारा असल इस्लाम नहीं है, तो ये जो मॉडरेट लिपस्टिक मुसलमान जो है, ये क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? क्योंकि इनका भी अंदर से जो ख्वाब है ना वो यही है, यार इस्लाम है तो सही, गोरे को इस्लाम की रोशनी से माला माल करना। वो काकड़ जो हमारा जो एक वो डमी किस्म का जो प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, बेवकूफ इंसान, वो कहता है कि हम 1000 साल भी हमें वेट करना पड़े कि हम हिंदुओं को इस्लाम की रोशनी से माला माल कर दे, तो हम वेट करने के लिए तैयार है। ये आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। इतना इनके अंदर कीड़ा है, इन बेशर्मों के अंदर, औरों को सही मुसलमान करने का। और वैसे जब इनको अपने मुसलमानों के गंदे कारनामे दिखाते हैं तो आगे से कहते हैं नहीं ये तो असल मुसलमान। और पहले अपने जो बिगड़े हुए मुसलमान है फिर उन्हीं को पहले सही कर लो, बजाय इसके कि पूरी दुनिया को मुसलमान करने चलो। तो ये आइडियोलॉजी जो है ना, ये एक बड़ी पॉइजनस किस्म की आइडियोलॉजी है। ये दीमक की तरह जितर भी जाती है, उसको खा जाती है। ये आइडियोलॉजी खराब है। इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर इस्लाम एक बीमारी है ना, एक्स मुस्लिम उसका इलाज है। एक्स मुस्लिम का मतलब ये है कि वो ये समझता है, पढ़ो इस्लाम को, देखो इसको, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, और कहो कि सॉरी यार, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको अच्छा लगता है, आपने नमाजें पढ़ दी हैं, वो पत्थर के गिर्द जाके चक्कर लगाए हैं, उसकी चुमियां पपियां कर दी हैं, करो भाई, ये हमारे लिए नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ सोचने का तजस्सुस पैदा हुआ होगा। लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना है, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।